Hello students, good morning to all of you. We will study about class 6 science chapter 10. Chapter 10 हम रीड करेंगे. ऑफलाइन क्लासेस में हमने चैप्टर 9 तक कंप्लीट कर लिया था, आप सबने पढ़ा था. ठीक है, तो आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे साइंस का. वैसे मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा सा पढ़ा भी दिया था, पर मैं शुरू से इसको स्टार्ट करना चाहती हूँ. ठीक है, तो चैप्टर 10 हम रीड करेंगे आज. मोशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंसेस, यानी कि मोशन मीन्स क्या होता है, गति. ठीक है, मोशन के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें. और डिस्टेंसेस का मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है, तो ये इसमें हम रीड करने वाले हैं. मेज़रमेंट क्या होता है, डिस्टेंसेस को किस तरह से मेज़र किया जाता है, मोशंस के टाइप क्या क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री क्या क्या है. तो ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे. पेज नंबर 97 आपको ओपन करना है बुक में. ओके, लेट्स स्टार्ट. हाउ डू यू नो हाउ फार हरिद्वार इज़ फ्रॉम आगरा, और हाउ मच मिल्क इज़ देयर इन अ बॉटल, और हाउ हैवी अ कार्टून इज़. यानी हम किस तरह से ये पता लगाते हैं कि जो हरिद्वार है वो आगरा से कितना दूर है, या फिर किसी बॉटल में कितना दूध भरा हुआ है, कोई कार्टून यानी कोई भी बॉक्स है तो वो कितना भारी है. ये चीज़ें हम कैसे पता लगाते हैं. By taking measurements, we find how lengthy, wide and heavy the things are. यानी मेजरमेंट लेके हम क्या पता लगाते हैं कि कोई भी वस्तु कितनी लंबी है, कितनी लेंदी है. वाइड मीन्स होते हैं चौड़ी, यानी कितनी चौड़ी है. एंड हैवी, और कितनी भारी है. ठीक है, तो जो थिंग्स है वो कितनी लेंदी है, वाइड है या फिर हैवी है, इसका पता किससे लगाया जाता है, मेजरमेंट लेके ही पता लगाया जाता है. नेक्स्ट है जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर, वो है हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट. यानी जो ट्रांसपोर्ट है, परिवहन जो होता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या रहा है इसका. इन एंशियंट टाइम्स पीपल हैड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर मैनी रीज़न. यानी एंशियंट मीन्स होता है पुराने टाइम पे. ठीक है, पुराने टाइम पे जो लोग थे वो ट्रैवल करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत सारे रीजन्स से, यानी बहुत सारे कारण होते थे इसके. दे यूज टू ट्रेवल ऑन फुट और बाई बोट टू क्रॉस द रिवर. और वो किसका यूज़ करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, या तो अपने पैरों का यूज़ करते थे. ठीक है, अपने पैरों से चल के जाते थे, या फिर अगर किसी रिवर को क्रॉस करना है, नदी को अगर क्रॉस करना है, तो वो किसका यूज़ करते थे, बोट का यानी नाव का यूज़ करते थे. एज टाइम पास्ड बाई बोट्स वर रिप्लेस्ड बाई स्टीम बोट्स एंड नाउ वी हैव द मॉडर्न शिप्स. और जैसे जैसे टाइम निकलता गया, ठीक है, तो बोट्स को किसने रिप्लेस कर दिया, स्टीम बोट्स, यानी स्टीम बोट्स आ गई. एंड नाउ वी हैव द मॉडर्न शिप्स. और आजकल किसका डेवलपमेंट हो चुका है, मॉडर्न शिप्स बनाए जा चुके हैं. सिमिलरली उसी तरह से द बुलॉक कार्ट्स वर रिप्लेस्ड बाय स्टीम ड्राइवन मोटर व्हीकल्स एंड मॉडर्न कार्स. और इसके अलावा जो बैलगाड़ी हुआ करती, बुलॉक कार्ट्स यानी बैलगाड़ी हुआ करती थी पहले के टाइम पे, उसको रिप्लेस कर दिया है किसने, जो स्टीम ड्राइवन मोटर व्हीकल्स हैं, यानी कि जो स्टीम से चलने वाले जो व्हीकल्स हैं उन्होंने, और या फिर जो मॉडर्न कार्स आ गई हैं उन्होंने किसको रिप्लेस कर दिया है, बुलॉक कार्ट को यानी बैलगाड़ी को रिप्लेस कर दिया है. प्रेजेंटली वी आर एबल टू यूज़ प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज ट्रेन, बसेस एंड एरोप्लेन्स. और वर्तमान समय में हम किस में समर्थ हैं, प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट है उसका हम यूज़ करते हैं, जैसे ट्रेन्स है, बसेस हैं, खुद की कार्स वगैरह होती है. ठीक है, एरोप्लेन्स है. तो ये हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किस किस का यूज़ करते हैं, या तो बाई ट्रेन जाते हैं, हम बस से जाते हैं, एरोप्लेन से अगर बहुत ज़्यादा दूर अगर ट्रेवल करना होता है तो बहुत से एरोप्लेन से जाते हैं. ठीक है, या हमारी खुद की जो कार होती है, खुद का जो व्हीकल होता है, उससे हम कहीं पर जाते हैं. बिकॉज वी आर एबल टू मेजर टाइम, thus measurement of distances have been very important to people since ancient time. यानी जो टाइम का मेज़र करना होता है, क्योंकि जो टाइम मेज़र किया जाता है, तो इसीलिए जो डिस्टेंसेस का जो मेज़रमेंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सिंस एंशियंट टाइम, यानी पुराने टाइम से ही जो डिस्टेंस का मेज़रमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. किसका,
टाइम को मेज़र करने के लिए। नीड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, यानी एक्यूरेट मीन्स होता है शुद्ध, तो किसकी ज़रूरत होती है? शुद्ध माप की ज़रूरत होती है, यानी कि अच्छी तरह से अगर मेजरमेंट लिया गया है एक्यूरेट, तो उससे ही हम पता लगा सकते हैं डिस्टेंस का या टाइम का। ठीक है। हाउ डिड द पीपल इन एंशिएंट टाइम्स मेजर लेंथ्स, यानी एंशिएंट टाइम पे, पुराने टाइम पे जो लोग थे वो किस तरह से लेंथ को मेज़र किया करते थे, यानी लंबाई को किस तरह से वो नापते थे। इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज द फुट, यानी पहले के टाइम में किसका यूज़ करते थे लोग? फुट का, फुट स्टेप्स का यूज़ करते थे। द हैंड स्पान और द आर्म क्यूबिट, ठीक है, क्यूबिट ये इसमें पिक्चर में दे रखा है, देखो हैंड स्पान, इस तरह से हैंड स्पान का यूज़ करते थे। इससे ये जो यहाँ पर अंगूठा है वहाँ से ये वाली उंगली है वहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये होती है हैंड स्पान, और क्यूबिट क्या होता है? हमारी कोहनी से लेके हमारी यहाँ तक उंगलियों तक की जो लेंथ होती है इसको क्यूबिट बोला जाता है, और फुट की लेंथ ये वाली होती है। ठीक है। तो इस तरह से पहले लेंथ को मेज़र करने के लिए इस तरह से यूज़ किया करते थे। बट दीज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट वर अनरिलायबल बिकॉज दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन जो ये यूनिट्स है मेजरमेंट की, हैंड स्पान है, क्यूबिट है, फुट स्टेप है, तो ये जो यूनिट्स है वो क्या है? अनरिलायबल है, यानी अविश्वसनीय होती है। एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो सकता है इनसे, इसीलिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, यानी अलग अलग पर्सन के हिसाब से, अलग अलग लोगों के हिसाब से ये मेजरमेंट अलग अलग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हाथ की लंबाई अलग अलग हो सकती है, सबकी पैर की लंबाई भी अलग अलग हो सकती है, इसलिए ये जो मेजरमेंट होता है ये अनरिलायबल होता है, यानी अविश्वसनीय होता है। मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ थिंग्स इन आवर डेली लाइफ, और हमारी डेली लाइफ में, हमारी जो प्रतिदिन की जो भी दिनचर्या होती है उसमें अलग अलग जो वस्तुएं होती हैं उनका मेजरमेंट हमें रिक्वायर्ड होता है, यानी मेजरमेंट करने की रिक्वायरमेंट होती है। इफ़ यू वांट टू गेट अ ड्रेस स्टिच्ड वैन देन यू नीड टू नो द लेंथ ऑफ द क्लॉथ दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक इट। और अगर हमें कोई ड्रेस बनवानी है, ठीक है, ड्रेस अगर हमें सिलवानी है तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? क्या जानने की आवश्यकता होगी कि हमें कितनी लेंथ का क्लॉथ चाहिए होगा हमारी ड्रेस को बनाने के लिए। सिमिलरली उसी तरह से वैन यू हैव फीवर यू मेजर द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी बाई अ थर्मामीटर। और जब हमें बुखार आ जाता है, फीवर हो जाता है, हाँ, तो हम हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। टू मेक अ केक द इंग्रेडिएंट्स हैव टू बी यूज्ड इन द राइट प्रपोर्शन। और जो केक बनाया जाता है या फिर कोई भी अगर रेसिपी बनाई जाती है तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स रखे जाते हैं, इंग्रेडिएंट्स मीन्स जो भी उसमें काम आ रही है चीज़ें, तो जैसे केक बनाने के लिए जो भी चीज़ें काम आती हैं उनको उसके इंग्रेडिएंट्स कहेंगे। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स लिए जाते हैं वो एक राइट प्रपोर्शन में लिए जाते हैं, यानी एक निश्चित अनुपात में लिए जाते हैं। अगर निश्चित अनुपात में नहीं लिए जाएंगे तो वो केक अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, इसीलिए हर चीज़ में मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। ऑल दीज मेजरमेंट्स मस्ट बी मेड एक्यूरेटली यूजिंग द स्टैंडर्ड यूनिट्स। और ये जितने भी मेजरमेंट्स हैं उनको एक्यूरेट करने के लिए, यानी शुद्ध रूप से करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ किया जाता है। देयर वॉज अ नीड फॉर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट विच कुड बी यूनिफॉर्मली यूज बाई एवरीवन, यानी कि एक ऐसे मेजरमेंट यूनिट की नीड होती है, आवश्यकता होती है जिसको सारे जो पीपल्स है, सारे जो लोग हैं वो समान रूप से यूज़ कर सके, समान रूप से उसका उपयोग कर सके। सच यूनिट्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट्स। और इन यूनिट्स को क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड यूनिट्स, यानी मानक इकाइयाँ इनको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट्स इनको बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट इज द मेथड ऑफ कंपेयरिंग अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड और गिवन कांस्टेंट क्वांटिटी। यानी मेजरमेंट इस एक तरह का क्या है? एक मेथड है, एक विधि है जिसमें क्या किया जाता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, यानी कोई भी भौतिक राशि जो होती है उसको कंपेयर किया जाता है, उसके स्टैंडर्ड या कांस्टेंट क्वांटिटी जो होती है उससे उसको कंपेयर किया जाता है।
Using measurement, we find out the number of times the given quantity is bigger or smaller than the standard or given constant quantity. यानी कोई भी जो constant quantity है या standard quantity है, कोई भी standard या constant quantity है, तो उसका measurement करने के लिए उस कांस्टेंट क्वांटिटी का यूज़ करके उस वस्तु का मेजरमेंट निकाला जाता है कि वो उससे कितना गुना बड़ी है। ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ योर टेबल इज़ 4 मीटर, जैसे ये जो टेबल है, ये जो टेबल है इसकी लेंथ मान लो 4 मीटर है। ठीक है, 4 मीटर इसकी लेंथ है। इट इज़ 4 टाइम्स एज मच एज द नॉन यूनिट द मीटर। यानी हम क्या कह सकते हैं, अगर ये 4 मीटर है इसकी लेंथ है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट दी गई है मीटर, तो उससे कितनी ज़्यादा है, 4 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है। इफ़ योर मास इज़ 45 किलोग्राम्स, यानी अगर आपका वज़न कितना है 45 किलोग्राम है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो यूनिट दी हुई है स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम, तो किलोग्राम से कितना ज़्यादा है, 45 टाइम्स ज़्यादा है 1 किलोग्राम से। वी कैन से दैट मेजरमेंट इज़ द कंपेरिजन ऑफ द नॉन क्वांटिटी विथ सम फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। यानी कि इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो मेजरमेंट है वो क्या है, एक तरह का कंपैरिजन है, एक तरह की तुलना है किस किस के बीच में, जो नॉन क्वांटिटी है, यानी जिस क्वांटिटी के बारे में हम जानते हैं उसका कंपैरिजन किससे किया जाता है, कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी जो होती है वो सेम काइंड की, यानी समान प्रकार की कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी से नॉन क्वांटिटी का कंपैरिजन किया जाता है, और इसी को क्या बोला जाता है, मेजरमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड यूनिट। सर्टेन स्टैंडर्ड यूनिट यानी मानक इकाइयाँ। सर्टेन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैव बीन एक्सेप्टेड बाय पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी कुछ सर्टेन यूनिट, सर्टेन मतलब कुछ जो इकाइयाँ हैं मेजरमेंट की, वो लोगों के द्वारा एक्सेप्ट की गई है पूरे वर्ल्ड में, यानी पूरे विश्व में इनको एक्सेप्ट किया गया है। द यूनिट्स यूज टू मेजर टाइम, डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर द सेम एवरीवेयर। यानी जो कुछ जो यूनिट्स होती है, जैसे टाइम, डिस्टेंस की, मास की, वॉल्यूम की और टेम्परेचर की, इन सब की जो यूनिट्स होती है वो सभी जगह पे क्या होती है, सेम होती है। यानी वर्ल्ड के किसी भी कोने में चल जाएं हम, इन सब की यूनिट्स क्या होती है, सेम होती है। दीज यूनिट्स आर नॉन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और इन्हीं यूनिट को क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी अंतर्राष्ट्रीय इकाइयाँ इनको बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है ये। The General Conference on Weights and Measures adopted this system of unit in 1960। और एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था, यानी एक जनरल कोई सभा हुई थी, सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर वेट और मेज़र करने के लिए इस सिस्टम को अपनाया गया था। कब, 1960 में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अपनाया गया था। ऐसा ही इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। और इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम भी हम इसको बोलते हैं। द एसआई यूनिट्स आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड इन साइंटिफिक, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वर्क फील्ड्स। और ये जो एसआई यूनिट्स है, एसआई यूनिट्स का यूज़ किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिकों के द्वारा, टेक्निकल फील्ड में इसका यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है, इसके अलावा कमर्शियल वर्क फील्ड यानी व्यापारिक जो भी स्थान है, वर्क फील्ड है, वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है मेजरमेंट के लिए। सी द टेबल गिवन बिलो टू मोर अबाउट द 7 एक्सेप्टेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि यहाँ पर टेबल में कुछ जो एसआई यूनिट हैं वो दी है, यहाँ पर किस क्वांटिटी भी दी है और उसकी एसआई यूनिट भी दी है। ठीक है। तो जैसे लेंथ है, ठीक है, लेंथ जो होती है, लंबाई, उसकी जो एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। यानी पूरे वर्ल्ड में लेंथ को किस यूनिट में मेजर किया जाएगा, मीटर में। वैसे इसकी और भी यूनिट्स होती है, लेकिन एसआई यूनिट जो है वो लेंथ की वो क्या होती है, मीटर होती है। सेंटीमीटर भी होती है, जैसे सेंटीमीटर में भी नापते हैं ना, लेकिन जो इसकी एसआई यूनिट है, जो इंटरनेशनल यूनिट है, वो कौन सी है, मीटर है। मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम। ऐसे तो ग्राम में भी नाप